जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। कुछ लोगों को उम्र नहीं जिम्मेदारी समझदार बना देती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे दूरी बनानी आवश्यक है। मतलबी इंसानों से बनाए दूरी। श्री कृष्ण के अनुसार मतलबी लोग कभी आपका भला नहीं करेंगे। इस तरह के लोग आपसे मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने लाभ के अलावा किसी भी बात का विचार नहीं करता है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बैठ देने से भी नहीं हिचकते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। जलनखोर लोग से कभी भी सहायता न मांगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति लालची और जलनखोर होते हैं वह दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। ऐसे लोगों से आप भूलकर भी कभी कोई मदद नहीं मांगना चाहिए। ऐसे लोग जलन के नशे में आपको बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग ऊपर से दिखाएंगे कि वह आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की जीवन में कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। गुस्से वाले इंसान से भूलकर भी न मांगे मदद। श्री कृष्ण के अनुसार जिन लोगों में गुस्सा भरा होता है ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की दुश्मनी भी ठीक नहीं है। एक राजा था, उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करे। रात को सांप अपनी बावड़ी में से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ मनभावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता था। इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। यह असाधारण सी लगने वाले दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया था। कहाँ वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? ये प्रश्न के चलते वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह से बदल दिया।
उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूं। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं, लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। अतः व्यक्ति व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, वो जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं, उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों अब तो बरस जाओ सूखी जमीनों पर, किसी का घर गिरवी है और किसी का लगान बाकी है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।